बॉडी माइंड का एक्सपीरियंस ही ड्रामा है। तो हम यानी आत्मा लिमिटेड में आए। लिमिटेड का मतलब क्या है? माइंड ने विजुअलाइजेशन किया, यानी माइंड ने एक विजुअल दिया, माइंड ने एक इमेज दिया। मैं एक स्टार हूँ, मैं परम धाम में बैठा हूँ, लाल सुनहरा रंग दिख रहा है। यह माइंड का विजुअलाइजेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर वह चित्र जब तक है तब तक मैं हूँ। वह चित्र जब गायब हो गया तो क्या मैं कहीं गायब हो गई? यह है हद का विजुअलाइजेशन, लिमिटेशन। फिर मैंने चित्र से ही अपनी पहचान बना ली। चित्र के भाव को नहीं समझा। चित्र टूल दिया है बाबा ने। यह एक टचिंग टूल है। चित्र चेंज होंगे तो भाव चेंज होंगे। यह चित्र ही शरीर में ऐसी ऐसी फीलिंग क्रिएट करती है ड्रामा में। इसीलिए बाबा ने ऐसे चित्र दिए। यह बाबा के चित्र वो पॉइंटर है जो आपके विचित्र स्वरूप की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। उस विचित्र में कोई बॉडी की सेंसेशन नहीं है, कोई भाव नहीं है, ना कोई चित्र है, ना कोई बॉडी सेंसेशन है, ना कोई फीलिंग है, ना कोई इमोशन है, ना कोई मेमोरीज है। यह बाबा के राइट चित्र है। एक्चुअली आत्मा का चित्रों से अटैचमेंट है। मन के संकल्प से फीलिंग उत्पन्न होती है।
तब उत्तेजना पैदा होती है। आत्मा को अपने चित्र अर्थात अपने नाम रूप के फील में द बेस्ट अनुभव करती है। अगर उसको किसी ने गलत कर दिया तो एकदम उसको गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा। उसका क्रोध 7वें आसमान पर होगा, क्योंकि यह नाम रूप के चित्रों में जैसे अपनी पहचान बनाई है आत्मा ने। लेकिन जैसे ही आत्मा को अपने एक्चुअल साइलेंस का, बाबा के साथ का प्यार का महसूस होने लगता है, तो उसका स्वरूप बदल जाता है रूहानी खुमारी में। थॉटलेस आत्मा के लिए क्रोध तो एक दोस्त बनकर आता है। क्रोध के वजह से ही तो मैं ज्ञान में आई। इसलिए बाबा कहता, गरीब जल्दी ज्ञान उठाते हैं। इसका मतलब बाहर की गरीबी नहीं, अंदर की स्पिरिट की गरीबी। जब अंदर के स्पिरिट का पता चलता है तो कल्याणकारी ड्रामा सामने वाली आत्माएं जब आपके पार्ट की इच्छाओं पूरी नहीं कर पाती तो वह आपका कल्याण कर रही है। आपके मन के मुताबिक चीजें नहीं मिल रही हो तो बहुत ही कल्याण हो रहा है। क्योंकि उस मन को अपनी आत्मा की इच्छा मात्र अविद्या स्थिति की पता चला है। तब आत्मा के लिए क्रोध विकार सहन शक्ति के रूप में परिवर्तन हो उसका शस्त्र बन जाता है। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे,
अपना स्वभाव बाप समान इजी बनाओ। तुम्हारे में कोई घमंड नहीं होना चाहिए। ज्ञान युक्त बुद्धि हो, अभिमान न हो। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वर विश्वविद्यालय की स्थापना की है। और जब हम आत्माएं परमात्मा के सामने बैठते हैं और परमात्मा जब हमारा टीचर बनता है तो परमात्मा ही दिखाता है कि बच्चे देखो मन क्या खेल कर रहा है, बॉडी के साथ, कर्मेंद्रियों के साथ उसकी क्या क्या इच्छाएं हैं। वह सारी इच्छाएं बाबा टीचर बन करके हमको दिखाता है। तो मन को अनेक प्रकार के आकर्षण हैं, इच्छाएं हैं, चाहिए है। तो जितना आत्मा बाबा के साथ है, बाबा को अपने दर्पण में देखता है, तो वहाँ आत्मा इच्छा मात्रम अविद्या है, अर्थात वहाँ बुद्धि क्लीन एंड क्लियर है। लेकिन वही आत्मा जब मन के साथ उस आकर्षण में चला जाता है तो वहाँ अपना स्वरूप बदल करके उस इच्छाओं का, काम क्रोध लोभ मोह का, वह विकार का स्वरूप बन जाता है। तो इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे सदा ज्ञान युक्त बुद्धि हो, और वह ज्ञान युक्त बुद्धि के लिए सदा बाबा के साथ बैठना पड़ेगा अपने साइलेंस में। तब मन का अभिमान भी दिखेगा और आत्मा का स्वाभिमान भी दिखेगा। प्रश्न है, सर्विस करते हुए भी कई बच्चे बेबी से भी बेबी हैं, कैसे? उत्तर है, कई बच्चे सर्विस करते रहते हैं, दूसरों को ज्ञान सुनाते रहते हैं, लेकिन बाप को याद नहीं करते और कहते हैं बाबा याद भूल जाती है। तो बाबा कहते हैं बेबी से भी बेबी बुद्धि, क्योंकि बच्चे कभी बाप को भूलते नहीं। तुम्हें जो बाप प्रिंस प्रिंसेस बनाते हैं उसे तुम भूल क्यों जाते हो? अगर भूलेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? तुम्हें हाथों से काम करते बाप को याद करना है। यहाँ परमात्मा ने हम बच्चों को आत्मा के स्वधर्म का ज्ञान दिया है, और जहाँ आत्मा के स्वधर्म में टिकना अर्थात अपने साइलेंस में टिकना, और साइलेंस में टिकना यह मन को नहीं आता है। मन को तो दिखावा करने आता है, बड़ा बड़ा बोलने आता है, मन को दूसरों को अनुभव कराना है कि मुझे सब कुछ पता है, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। मन तो हमेशा यही दिखावा करते रहता है। इसीलिए बाबा बोलते हैं कि बच्चे यह जैसे कि बेबी बुद्धि है, जो खुद को भूल, बाबा को भूल, जो ज्ञानी होकर दूसरों को ज्ञान देते हैं। तो बाबा कहता जैसे कि यह बेबीज है, और जो साइलेंस में रहकर बाबा के याद में है वह सच्चे ज्ञानी है। ज्ञान किसी बाहर को नहीं, ज्ञान स्वयं को अर्थात अपने ही मन को सुधारने के लिए है। मन को काम जीत जगत जीत, मन को सब इच्छाओं से मुक्त करने के लिए है, मन को सर्व आकर्षणों से मुक्त करने के लिए है, बेहद के वैराग्य में रखने के लिए है। तो इसलिए बाबा भी कहता है कि बच्चे जो ज्ञान मैं आपको देता हूँ वह भविष्य में आप प्रिंस प्रिंसेस बनते हो, यह भूल क्यों जाते हो, कहता बाबा। इसीलिए कुछ भी करते हुए भी सदा मुझे याद करो, अर्थात वहाँ कर्तापन का भाव न आए। मैं निमित्त हूँ, मैं ट्रस्टी हूँ, यह ड्रामा है। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख खुशी में रहना है, कभी दिल शिकस्त नहीं होना है। यह ख्याल भी न आए कि सब थोड़े ही राजा बनेंगे, पुरुषार्थ कर उच्च पद पाना है। परमात्मा के यह विश्वविद्यालय में यहाँ जो भी आते हैं, यहाँ परमात्मा के हम स्टूडेंट हैं, और स्टूडेंट को कभी ख्याल नहीं आता है कि यह राजा बनता है, मैं नहीं बनता। तो स्टूडेंट का कर्तव्य होता है कि सदा पुरुषार्थ करना, अभ्यास करना, और जो पुरुषार्थी स्टूडेंट है वह कभी दिल शिकस्त नहीं बनता। उसके सामने एम ऑब्जेक्ट है,
सामने एम ऑब्जेक्ट है और गुरु स्वयं परमात्मा ज्ञान दे रहा है, तो कभी वह दिल शिकस्त नहीं होता है। वह सदा श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर उच्च पद पाने का लक्ष्य रखता है। दूसरा पॉइंट है, मोस्ट बिलवड बाप को बड़े प्यार से याद करना है, इसमें बेबी नहीं बनना है। याद के लिए सवेरे का टाइम अच्छा है, आराम से शांति से बैठ याद करो। परमात्मा अति प्रिय है आत्मा को, और आत्मा जब परमात्मा के याद में बैठती है तो वहाँ आत्मा समय को नहीं देखती है, लेकिन मन समय को देखता है। कब मैं उठूँ, कब मैं बाहर जाऊँ, यह विचार मन के चलते रहते हैं। लेकिन आत्मा को जैसे मोस्ट बिलवड, मोस्ट प्रियतमा मिला है, अति प्यारा प्रियतम मिला है, तो उसके प्यार में जब, उसके याद में जब आत्मा बैठती है तो जैसे उसको समय का पता ही नहीं है। इसीलिए बाबा भी कहता है कि बच्चे, यह अमृत वेले का समय चल रहा है, हर समय मुझे याद करो, आराम से शांति से बैठकर मेरे याद में रहोगे तब आप। वरदान है, यज्ञ सेवा द्वारा सर्व प्राप्तियों का प्रसाद प्राप्त करने वाले ऑलराउंडर सेवाधारी भव। बाबा कहता, संगम युग पर ऑलराउंडर सेवा का चांस मिलता है। यह भी ड्रामा में लिफ्ट है। जो प्यार से यज्ञ की ऑलराउंडर सेवा करते हैं उन्हें सर्व प्राप्तियों का प्रसाद प्राप्त हो जाता है। वे निर्विघ्न रहते हैं। एक बारी सेवा की और 1000 बार सेवा का फल प्राप्त हो जाता है। सदा सूक्ष्म स्थूल लंगर लगा रहे, किसी को भी संतुष्ट करना यह सबसे बड़ी सेवा है। मेहमान निवाजी करना यह सबसे बड़ा भाग्य है। परमात्मा ने हम बच्चों को सबसे बड़ा ज्ञान दिया है और सबसे बड़े यज्ञ के प्राप्तियों का अनुभव किया है और यज्ञ भी दिया है, और इस यज्ञ में हमको ऑलराउंडर सेवाधारी बनने का चांस भी दिया है। और यह चांस जो आत्मा लेते हैं तो बाबा कहता है कि उनको सूक्ष्म स्थूल सर्व प्राप्तियों का अनुभव होता है। वे सदा ही निर्विघ्न रहते हैं। वह सेवा करके 1 का 1000 गुना फल प्राप्त कर लेते हैं। तो इसलिए बाबा भी कहता है कि बच्चे, यह सेवा का सूक्ष्म स्थूल लंगर सदा चलता रहे, इससे आप भी संतुष्ट बनेंगे, दूसरों को भी संतुष्ट करेंगे, इससे आपका भाग्य बनेगा, कहता बाबा। स्लोगन है, स्वमान में स्थित रहो तो अनेक प्रकार के अभिमान स्वतः समाप्त हो जाएंगे। याद अर्थात ही कि स्व की स्मृति, स्व का अभिमान, और जो याद में रहते हैं उनमें अभिमान नहीं होता, अभिमान समाप्त हो जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।